ज़माना न्यूज़ की इस वीडियो में आप देख सकेंगे कैसे मर्द जरी नेल्सन मंडेला ने 27 साल कैद में रहकर तारीख का धारा मोड़ दिया और आज़ादी के ख्वाब को अमली जामा पहना दिया। आगे बढ़ने से पहले आप ज़माना न्यूज़ का ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:12 पर नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका की विक्टर रिस्टर जेल से अपनी उस वक्त की अहलिया वैनी का हाथ थामे 27 बरस की कैद काटने के बाद जेल से बाहर निकले थे। वो 11 फरवरी 1990 का दिन था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों का मजमा शदीद गर्मी में कई घंटों से जेल से बाहर खड़ा उनका मुंतजिर था ताकि वो उनके एक झलक देख सके। नेल्सन मंडेला को उनकी असीरी के 27 बरसों के दौरान कम ही लोगों से मिलने की इजाजत दी गई थी। हुकूमत ने कैद के दौरान इस उम्मीद के साथ उनकी कोई तस्वीर जेल से बाहर नहीं निकलने दी थी कि उनकी सजा के बाद उन्हें मिलने वाली मकबूलियत को दबाया जा सके और लोगों के ज़हनों से उनकी शबीह को महव किया जा सके। जनूबी अफ्रीका के मशरकी सूबे कैप में 1918 में पैदा होने वाले नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका के नस्ली इम्तियाज वाले कवानीन के खिलाफ ANC की क़यादत की थी। ये ऐसे कवानीन थे जिन्होंने नस्ली दर्जाबंदी को नाफिज किया और सियाह फाम अक्सरियत को महकूम बना दिया था। ये कवानीन जिन्हें पास लाज कहा जाता था, सियाह फाम जनूबी अफ्रीकी बाशिंदों की जिंदगी के हर पहलू पर हावी थे। ये कवानीन अफराद की नकलो हरकत को महदूद करते थे और उनकी बुनियादी इंसानी हकूक को रद्द करते थे। इस वजह से नेल्सन मंडेला हर सफेद फाम हुकूमत का हदफ बने रहे थे, जो उनकी हुकूमत के खिलाफ बाइकाट और हड़तालों की कोशिश को कमजोर करने के लिए इन्हें हिरासा करती, डराती और उनको गिरफ्तार करती थी। 1990 में नेल्सन मंडेला ने बताया था कि लोगों ने महसूस किया कि हमने अब कवानीन के खिलाफ अपने पास मौजूद तमाम ऑप्शंस और अपनी तमाम कुव्वत इस्तेमाल की, मगर इससे न सिर्फ हमारी जिंदगी के हालात में कोई बेहतरी आई, बल्कि हुकूमत ने हमारे अदम तशद्दुद के अज़्म का फायदा उठाते हुए मजीद सख्त होने का फैसला किया। इसकी वजह से ANC की तरफ से इक़्तिसादी तख़रीबकारी की मुहिम शुरू कर दी गई, जिसने लोगों की बजाय मुल्क की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और नेल्सन मंडेला की गिरफ्तारी का बाइस बनी। मंडेला समेत दीगर अफराद पर तख़रीबकारी, गद्दारी और पुरतशद्दुद साजिश के इल्जामात आयद किए गए। कमरा अदालत में तकरीर करते हुए मंडेला ने अपने बुनियादी अकायद को यकीन और बगैर खौफ के बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक जमहूरी और आज़ाद माशरे के तस्वुर को पसंद करता हूँ, जिसमें तमाम अफराद हम आहंगी और मसावी मौके के साथ मिलजुल कर रहें। ये एक तस्वुर है जिसे मैं जीने और पा लेने की ख्वाहिश करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा तस्वुर है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। 1964 में नेल्सन मंडेला को उम्र कैद की सजा दी गई। उन्होंने कहा, अगरचे हमें सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया, लेकिन हमने महसूस किया कि हमने हुकूमत पर इखलाकी बर्तरी हासिल कर ली है। हमारा दिफा हुकूमती पॉलिसी पर हमला था। ये वो वक्त था जब उन्होंने हम में से पूछा, क्या आप कसूरवार हैं, और हमने जवाब दिया, नहीं, हम कसूरवार नहीं, कसूरवार हुकूमत है। और इसीलिए जब हमें जेल भेजा गया तो हमें ये एहसास हुआ कि हम जीत गए हैं और ये कि जो लोग असल में मुल्जिम थे वो हुकूमत ही थी। नेल्सन मंडेला ने रूबन आइलैंड की जेल में 18 साल गुजारे। दिन के वक्त वो चूने के पत्थर की खुदाई का काम करते। चूने के पत्थर को खोदना बहुत मुश्किल काम है, उसकी तहें होती हैं, ये पत्थर की तहों के दरमियान होता है। इंतजामिया ने पूरी कोशिश की कि नेल्सन मंडेला को दुनिया से छुपा कर रखा जाए। साल में एक बार उन्हें किसी से मिलने दिया जाता था, वो भी सिर्फ 30 मिनट के लिए। इस दौरान उनकी वालदा और बेटे की वफात हुई और उन्हें इनके आखिरी रसूमात में जाने की इजाजत नहीं दी गई। ताहम वो अपने खतूत को जेल से बाहर पहुंचाने में कामयाब रहे, जिसमें वो ANC की हमायत में आवाज बुलंद करते थे। 1982 में उन्हें केप टाउन की पोल्समोर जेल में मुंतकिल किया गया, जहां पर मौजूद नमी ने उनके तबदे की बीमारी में अपना हिस्सा डाला, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। कैद के दौरान नस्ली इम्तियाज बरतने वाली जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने अपनी शराइत पर उन्हें रिहा करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। 1999 में FWD जनूबी अफ्रीका के सदर मुंतखब हुए। उससे अगले साल उन्होंने ANC से पाबंदी हटाने और नेल्सन मंडेला को रिहा करने का ऐलान किया। 10 फरवरी 1990 को सदर ने नेल्सन मंडेला से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अगले दिन इनको रिहा कर दिया जाएगा और इस मर्तबा उन्हें गैर मशरूत रिहाई दी जाएगी। वो एक बार फिर एक आजाद इंसान होंगे, लेकिन सदर हैरान थे कि ये सुनकर नेल्सन मंडेला खामोश खामोश महसूस हो रहे थे। उन्होंने अपनी सवाने उमरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा, मैंने सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि शायद आपको महसूस हो कि मैं शुक्रगुजार नहीं हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे एक हफ्ते का नोटिस दिया जाए ताकि मेरे अहले खाना और मेरी तंजीम मेरी रिहाई की तैयारी कर सकें। सदर इस जवाब को नहीं कर रहे थे। वो कुछ देर बाद अपनी मुशीरों से मशावरत करने के बाद वापस आए और उन्हें इसरार किया कि वो फैसला किए गए दिन पर ही जेल से रिहा होंगे। मंडेला ने उनकी बात मान ली। अगले दिन उन्होंने आजादी की जानिब कदम उठाए और तारीख में हमेशा के लिए रकम हो गए। 3 साल बाद बतौर ANC की रहनुमा वो जनूबी अफ्रीका के पहले सियाह फाम जमहूरी सदर बने। नेल्सन मंडेला ने